रात का समय था, जंगल थर्रा रहा था। जिस समय उनकी यह दिव्य वाणी निकल रही थी, उनकी आवाज़ वायुमंडल में गुंजायमान हो रही थी और हम लोगों का कलेजा हिल रहा था कि आज क्या होने वाला है। दोस्तों, आप टेलीविज़न में, सीरियलों में और वेद शास्त्रों में भी पढ़े होंगे, बहुत देखे होंगे कि एक महात्मा किसी को कहते हैं कि जला के राख कर दूंगा, तेरी दाढ़ी फूंक दूंगा, तुम्हें जला करके राख कर दूंगा। ऐसा कहते हुए आप कभी टेलीविज़न में, सीरियल में ऐसा देखे होंगे, या फिर जो लोग वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वह लोग भी अनुभव किए होंगे, पढ़े होंगे। लेकिन क्या आपने कल्पना किया है कि इस युग में कोई ऐसे संत होंगे जो ऑन स्पॉट मुंह के सामने किसी को इस तरह से ललकारते हुए दिख जाएं कि तुम्हें जला के राख कर दूंगा, और चिल्ला चिल्ला करके तमाम लोगों के बीच? संभवतः आपने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा होगा और शायद सुना भी नहीं होगा। दोस्तों, आज एक सच्ची घटना आप बीती अपनी आंखों की सामने की एक घटना बताने जा रहा हूं। वह संत कोई और नहीं, आपके सबसे प्रिय संत करका के महाराज जी हैं। एक बार की बात है, अभी साल भर पहले की घटना है। शिवरात्रि आने वाली थी। शिवरात्रि से 3 दिन पहले की बात है। मैं घर से गया यहाँ से, और मेरा दोस्तों हमेशा का रूटीन है, जब यहाँ से घर से मैं निकलता हूँ तो पहले करका महाराज जी के पास जाता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, और वह क्षण, वह अनुभव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी मैं दिखाता रहता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ से गया और संयोग से मेरे साथ एक चित्रकूट जंगल के रहने वाले महात्मा, मेरी मुलाकात हो गई थी। वो गोरखपुर ही आए थे, फ़ोन से बात हुई, मेरे साथ ही वो अभी चित्रकूट गए। रास्ते में मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, आपके नाते मैं करका नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले करका जाता, फिर उसके बाद चित्रकूट में जाता। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ, करका हो लीजिए, उसके बाद फिर चित्रकूट चलेंगे। उस बार संयोग कुछ ऐसा था कि सत्यवीर जी साथ में नहीं थे। सत्यवीर जी आज कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, वीडियो ही शूट कर रहे हैं। तो उस बार कारण ये था न जाने का कि इनकी पत्नी को डिलीवरी थी, उसी समय ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ था, ये घर पे थे। कहे भैया अब कि हम नहीं चल पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, हम चले गए थे। दोस्तों, हम लोग जब करका पहुँचे तो शाम हो रहा था, दिन डूबने से पहले ही हम लोग पहुँच चुके थे। हम लोग गए हमेशा की भांति महाराज जी के पास, महाराज जी का दर्शन मिला, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, और वो जो महात्मा जिनकी बात मैं कह रहा हूँ वो भी साथ में ही थे। वहाँ का दोस्तों एक नियम है कि जो आश्रम परिसर में पहुँचता है वो अपने जूते चप्पल बाहर निकाल देता है, सभी लोग निकाल देते हैं। मैं भी निकाल देता था। कभी कभी इतनी गर्मी रहती थी, जलता था, तो महाराज जी 2 बार हमको मना किए कि तुम पहने रहो, तुम्हारे मोजे गंदे हो जाते हैं, तुम्हारा पैर जल रहा है, हमारी बात छोड़ो, हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो दोस्तों, मेरी एक आदत सी बन गई है, और उनका प्यार हमको कितना मिलता है ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। हम अपना जूता पहने हुए चले गए हमेशा की भांति, आश्रम परिसर में घूमे, और वो महात्मा भी हमारे साथ घूमे। 4 लोग हम लोग थे उस समय। महात्मा जी के साथ भी एक महात्मा थे, वो लोग 2 लोग थे, 2 लोग हम थे। दोस्तों, हम लोग जब कृष्ण भगवान के मंदिर
जो आप वीडियो में देखते हैं, भगवान का जो मंदिर है उसका जो चबूतरा है, वहाँ पे चढ़ते हैं तो बाहर हम हमेशा की भांति अपने जूते निकाल दिए और चले गए। ऊपर महाराज जी थे, महाराज जी के साथ हम लोग बैठे और वो जो महात्मा गए थे वो भी निकाल दिए। फिर दोस्तों हम लोग महाराज जी के साथ बैठे, महाराज जी खूब प्यार दुलार किए, हम लोगों को प्रसाद भी ग्रहण करवाए, महात्मा से भी अच्छी बातें हुई। फिर जब अंधेरा हो गया तो हम लोग वहाँ से निकलने लगे। हमने कहा कि महाराज जी अब जाने दीजिए, हम लोग चित्रकूट जाते हैं। महाराज जी ने हमेशा की बात कहा ठीक है जाओ। और आप लोग वीडियो में जहाँ देखते हैं कि जहाँ से वो एक बांस का गेट बनाए हुए हैं उसको हटा के जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ तक महाराज जी हमेशा हमको छोड़ने आते हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो महाराज जी को मैं मना करता रहता हूँ, महाराज जी आप रहने दीजिए, महाराज जी आप बैठिए, लेकिन महाराज जी प्यार बस हमको छोड़ने वहाँ तक आते हैं। उस बार भी आए। दोस्तों लास्ट में महाराज जी, आज मैं यह जो कहानी बताने जा रहा हूँ इसको खूब आप गंभीरता से सोचिएगा कि महात्माओं को जब कोई अनुभव कराना होता है तो किस तरह से भूमिका बनाते हैं। यह भूमिका बन रही थी और मैं इससे अनजान था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब महाराज जी वहाँ तक छोड़ने आए तो लास्ट में महाराज जी बोले कि आज महात्माओं को समझ नहीं है, ऊट पटांग का काम करते हैं और अपने आप को महात्मा बोलते हैं। हमने कहा कि क्या हुआ महाराज जी? बोले ये जो तुम्हारे साथ महात्मा आया है इसको इतना समझ है कि भगवान के सर पर चप्पल पहन के पहुंच गया। यह दोस्तों लास्ट समय में बात हो रही है, पहले सब कुछ ठीक था, कुछ भी नहीं बिगड़ा था। फिर हमने कहा कि महाराज जी का दोष नहीं है, हम जा रहे थे, हम पहने गए, इस नाते वो भी पहन के चले गए, कभी तो ये आए नहीं हैं हमको देख करके। बोले ठीक है, लेकिन इनको इतना तो संस्कार मिला होगा, इनके गुरु ने इतना तो बताया होगा कि कहाँ चप्पल पहन के जाना चाहिए, कहाँ चप्पल नहीं पहन के जाना चाहिए, इनको तो इतनी समझ होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो जो महाराज जी साथ में गए थे उन्होंने बोल दिया कि महाराज जी आप यहाँ एक बोर्ड लिखवा दीजिए, एक तख्ती पे लिखवा करके टंगवा दीजिए कि जूता चप्पल न पहन के आए या बाहर निकाल दें। दोस्तों इतना कहना था कि एक ऋषि का गुस्सा सातवें आसमान पर, एक महर्षि इतने क्रोध में दिखाई दिए कि एकदम चिल्ला उठे। बोले अब यही रह गया है कि मैं भगवान के सर पे लिखवा करके टांगूं कि तुम चप्पल बाहर निकाल के आओ, तुमको इतना ज्ञान नहीं है, तुम महात्मा बनते हो। उसके बाद दोस्तों महाराज जी आग बबूला हो गए और बोले कि तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। इतने उद्घोष के साथ दोस्तों वो चिल्लाने लगे, बोले कि मैं तुम्हारी दाढ़ी फूंक दूंगा रे, और इतना तेज चिल्लाने लगे, बोले कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। दोस्तों रात का समय था, जंगल थर्रा रहा था। जिस समय उनकी यह दिव्य वाणी निकल रही थी, उनकी आवाज वायुमंडल में गुंजायमान हो रही थी और हम लोगों का कलेजा हिल रहा था कि आज क्या होने वाला है। फिर दोस्तों महाराज जी वहाँ से वापस चल दिए क्रोध में और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। मेरे पैरों में जो जूता था वो अपने आप निकल गया। महाराज जी का पीछा करते करते, आप सभी तो जानते ही हैं कि उनकी लंबाई भी ज़्यादा है, उनकी भुजाएं घुटने को टच करती हैं। इतना तेज चल रहे थे कि मैं उनके पीछे दौड़ते दौड़ते बीच में ही जा कर के पैर पकड़ लिया और मुझे झटक करके फिर आगे चले गए।
और चिल्लाते हुए, बोलते हुए, जितना वो कह रहे थे उस चीज़ को मैं कह नहीं सकता आप सबसे। और दोस्तों मन में बहुत कष्ट भी हो रहा था कि मेरे साथ जो आए हैं उनका अपमान हो रहा था। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो सिर्फ इतना ही दिखाई देगा जो मेरे साथ मेरे सामने घटित हो रहा है, मैं तो इतना ही समझ सकता हूँ। लेकिन हकीकत क्या थी वो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। वह ऋषि, वह महर्षि, वह महात्मा, वह दिव्य संत हमें क्या दिखाना चाहते थे इसका मैं अनुभव नहीं कर पा रहा था। दोस्तों फिर मैं आश्रम परिसर में गया, महाराज जी के पैरों को जोर से पकड़ के ज़मीन पे बैठ गया। मैं रोने लगा। मैंने कहा प्रभु क्षमा करें, गलती हमसे हुई है, उन्हें आप इस तरह न कुछ कहें, उनको कष्ट होगा और उनसे अधिक कष्ट मुझे हो रहा है कि वह मेरे साथ आए हैं और मुझे लग रहा है कि उनका अपमान हो रहा है, तो इस नाते मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। महाराज जी बोले कि तुम चले जाओ और तुम भी अब कभी यहाँ पे मत आना। दोस्तों मैं बड़े धर्म संकट में था, मैं रो रहा था, पैर को पकड़ के मैं रो रहा था। आप ही सोचें कि जहाँ पे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हों, आप भी ये सोचेंगे कि हमने यहाँ अपना समय दिया है या जो भी किया हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने वहाँ पे बहुत कुछ करवाया है, बहुत कुछ निर्माण हुआ है, वहाँ पे पानी की दिक्कत या जो भी चीज़ें, मैं यह नहीं कह सकता क्योंकि ये कुछ मैंने नहीं किया, सब परमात्मा ने किया है। सिर्फ मेरी शरीर जाके वहाँ खड़ी थी। लेकिन एक भाव, मानव होने के नाते एक भाव मेरे अंदर आ रहा था कि इतना सब कुछ किया कराया, आज सब व्यर्थ है और महाराज जी इसका कोई हमें वैल्यू नहीं दे रहे हैं। दोस्तों पैर पकड़ के मैं रो रहा था और यही सब सोच रहा था। उसके बाद समस्या मेरे सामने एक और खड़ी हो गई कि आप लोगों ने वीडियो में भी देखा था कि पिछली साल शिवरात्रि को मैं वहाँ भंडारा करवाया था। तीसरे दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि को मैं वहाँ भंडारा करवाने वाला था। 1200 लोगों को न्योता दिया जा चुका था। महाराज जी से मेरा पहले ही प्लानिंग तैयार था कि शिवरात्रि में भंडारा होगा। महाराज जी बोले थे कि कम से कम 1200 लोग भोजन करेंगे और मैं वीडियो में भी आप सबको बता चुका था कि शिवरात्रि को भंडारा होगा। मुझे एक ये भी लग रहा था कि आज महाराज जी कह रहे हैं तुम भाग जाओ, अब कभी मत आना, और अगर भंडारा नहीं होगा तो फिर मेरा उपहास होगा। आप सभी जो मुझे देखते हैं, जो विश्वास करते हैं, आप लोग सोचेंगे कि ये कहे और भंडारा तो हुआ नहीं। मेरे अंदर ये भी चीज़ आ रही थी। फिर दोस्तों वहाँ एक सज्जन रहते थे, 1.5 महीने से ब्राह्मण थे, पंडित जी। वो सेवा करते थे, महाराज जी को खूब जानते थे, हमसे अधिक वो समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि भैया आज भगवान नाराज़ हैं, आप चले जाइए, पैर को छोड़ दीजिए और कल हम महाराज जी से बात करवाएंगे, आप इस समय चले जाइए, इस समय महाराज जी किसी का नहीं सुनेंगे। दोस्तों फिर मैं हाथ जोड़े और रोते हुए वहाँ से चला आया। रास्ते में फिर महाराज जी मिले और जो मेरे साथ थे उन लोगों को लेके, रात का समय था, 1 किलोमीटर दूर गांव है, वहाँ हम लोग आए, गाड़ी खड़ी थी उसमें बैठे, फिर लेकर के आए। और दोस्तों मन में यही हो रहा था कि अब करका को मैं छोड़ दूंगा, करका कभी नहीं आऊँगा। इसके बाद दोस्तों हम चित्रकूट चले आए। रात भर हम लोग सोए क्या, इस कंडीशन में नींद क्या आएगी, क्या मेरे दिल पे बीत रही थी वो तो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन कोई फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन सुबह वो जो पंडित जी थे उनका फ़ोन आया, बोले कि भैया महाराज जी से बात कर लीजिए। फ़ोन महाराज जी को दिए, मैं प्रणाम किया। मैंने कहा कि महाराज जी सीताराम। बोले सीताराम कैसे हो? मैंने कहा कि प्रभु जी मैं तो ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि महाराज जी कल ही भंडारा करना है, सामान अभी खरीदा नहीं गया है, सामान कब खरीदा जाएगा? मैंने कोई हाल चाल नहीं पूछा, बस सीधे मैंने यही कहा कि महाराज जी
भंडारा कैसे होगा, अभी सामान नहीं खरीदा गया। तो बोले आ जाओ ना, आओ चलते हैं सामान खरीदने। और ऐसा बोले कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर उसके बाद दोस्तों मैं तुरंत गाड़ी स्टार्ट किया, गया, महाराज जी को बैठाया, वहाँ से लेकर के करवी गया। आप लोग जानते हैं कि वहाँ से करवी की दूरी ज़्यादा है। करवी हम लोग किराने का सामान खरीदे, सब्जी खरीदना था। यह भी एक रहस्यमयी बात है कि 1000 आदमी का 1200 आदमी को अगर भोजन करवाना हो तो कितनी सब्जी लगेगी, कितना आलू लगेगा, कितना परवल लगेगा, कितना टमाटर लगेगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हमने कहा महाराज जी चित्रकूट में मंडी लगती है, मंडी से सामान खरीद लिया जाए, ज़्यादा सामान लगेगा तो ठीक रहेगा। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, एक दुकान है वहीं से ले लो। दुकान पे जब हम लोग गए तो वो छोटी सी दुकान थी, उसके वहाँ मात्र 1 बोरी आलू थी और थोड़ा सा इतना परवल, इतना सा टमाटर। अब साल भर से ऊपर हो गया, हमको याद तो नहीं आ रहा है कि कितना कितना हम खरीदे, लेकिन आलू याद है कि 1 ही बोरी आलू था। और मैं बार बार कह रहा था कि महाराज जी सब्जी घट जाएगी। बोले कुछ नहीं घटेगा, चलो तुम। उसके बाद दोस्तों सामान सब पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह से ही गांव के लोग लग गए, तैयारियां होने लगी। वहाँ भी मैं कह रहा था कि महाराज जी हम फिर से जा कर के सब्जी ले आएँ, आलू ले आएँ। महाराज जी ने कहा नहीं परेशान मत हो, सब हो जाएगा। गांव वालों से हमने कहा कि सब्जी कम नहीं लग रही है, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं कमी है, महाराज जी हैं ना, वो सब देख लेंगे। दोस्तों दोपहर के लगभग 1-2 बजे से ही भोजन करना लोग स्टार्ट कर दिए। 3-4 पंगत पूरा ग्राउंड भर भर के वहाँ पे चला, उसका मैं वीडियो भी डाला हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब लेट थोड़ा सा होने लगा, 3-4 बजे के करीब, हमने कहा कि प्रभु शाम हो जाएगा, हम चलते हैं। अब अगर कुछ कमी हो तो बताएं, हम ले आएँ, और नहीं तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। बोले कोई कमी नहीं है, सब पूरा हो जाएगा, यहाँ कुछ घटेगा नहीं। दोस्तों उसके दूसरे दिन फिर हमारी जब बात हुई और हमने पहले यही पूछा कि महाराज जी सब्जी पूरा हो गई थी। बोले अरे सब्जी पूरा क्या, सब्जी बच गई थी। तो हमने कहा महाराज जी आदमी कम भोजन किए क्या। बोले कि आदमी कम से कम 1500 आदमी भोजन किए होंगे, उसके बाद भी सब्जी बची थी और सब कुछ बचा था, रजा गज था, कोई कमी नहीं थी। दोस्तों एक ताज्जुब की बात तो यही थी। फिर दोस्तों हम उस समय की घटना फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारे मन में उस समय आ गया था कि अब हम कर का आना कम कर देंगे। हमने यही सोचा कि अब संकल्प पूरा हुआ, यहाँ पे भंडारा हो गया शिवरात्रि को जो हमने कहा था, अब इसके बाद हम नहीं आएंगे यहाँ पर। महाराज जी का स्वभाव नहीं ठीक है, मेरे मन में यही बात आई। उसके बाद दोस्तों आप जानते ही हैं कि फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्ट में ही शिवरात्रि पड़ती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो गई और मार्च का लास्ट जाते जाते अप्रैल के स्टार्ट में लगभग वहाँ का जो बोर था वो बंद हो गया, पानी देना बंद कर दिया। हमें भी सूचना मिली कहीं से कि अब वहाँ का बोर पानी ही देना छोड़ दिया है। कई लोगों ने बताया कि भैया जो आप बोर करवाए हैं वो पानी नहीं दे रहा है। महाराज जी को फिर वही पहली समस्या स्टार्ट हो गई जब महाराज जी गड्ढे का पानी पीते थे और आप आए फिर वहाँ बोर करवाए, तब से महाराज जी को पानी मिल रहा था, पशुओं को पानी मिल रहा था, जो दर्शक जाते हैं उनको पानी मिल रहा था। लेकिन अब वह पानी फिर से सूख चुका है, पानी नहीं आ रहा है। दोस्तों मन में मेरे वही दुख था कि अब जो भी हो भगवान जाने, भगवान के ऊपर है, अब हम नहीं जानेंगे, अब हमको वहाँ नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों प्रभु की लीला कुछ और थी। संत की महिमा, जिन्हें मैं ऋषि बोल रहा हूँ, उन ऋषिवर की महिमा कुछ ऐसी थी कि वो हमको क्या लीला दिखलाना चाहते थे मैं उस समय तक नहीं समझ रहा था। उसके बाद दोस्तों एक सज्जन गए यूट्यूब चैनल वाले चित्रकूट के, उनको
एक सज्जन हैं कनाडा से, उन्होंने कहा, जो वीडियो को देखते रहते हैं, लगभग सबकी वीडियो को देखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमसे भी बोले, कहे भैया वहाँ आप चले जाइए, पानी नहीं दे रहा है, आप पानी की व्यवस्था करवा दीजिए। हमने कहा सर जी अब हम नहीं जाएंगे, ऐसी ऐसी घटना हुई, अब हम नहीं जाएंगे। उनसे हम सारी बात बताए, वो भी हमको समझाने का प्रयास किए, कहे कि देखिए वो संत महात्मा है, ऐसे आप अपने मन को छोटा न कीजिए, आप जाइए वहाँ पे। हमने कहा कि इच्छा नहीं ले रही है मेरी, क्योंकि जो इस तरह से किसी को हमारे सामने बेइज्जत कर दे रहे हैं, हमारे कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों अभी भी मैं अपने आप को अज्ञानी बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा था। फिर वो हार मान करके एक यूट्यूब चैनल वाला हैं, लड़के हैं, उनको उन्होंने कहा कि भैया जाओ वहाँ पे फिर से देखो, बोर करवा दो, जो भी खर्चा आएगा हम पैसा दे देंगे। वो गए, महाराज जी का वीडियो बनाए, महाराज जी से बोले कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है और यहाँ पे हम बोर दूसरा करवाएंगे, और हमसे एक भैया ने कहा है। जब पानी की बात महाराज जी सुने और बोर की बात सुने तो महाराज जी ने तुरंत कहा कि तुम यहाँ से उठो और भाग जाओ, तुम यहाँ से भागो तुरंत, अब यहाँ पे 1 मिनट मत रुको। उन्होंने कहा कि महाराज जी क्यों? बोले कि आज तक 8 साल से जब मैं बिना पानी के यहाँ रह रहा था, मुझे पानी पिलाने वाला कोई नहीं आया। हमको पानी पिलाया तो वही आके उमेश पिलाया, गोरखपुर वाला पिलाया। आज तक तुम कहाँ थे? और अब भी मैं कह रहा हूँ कि हमको पानी पिलाएगा तो वही पिलाएगा, नहीं तो मैं फिर बिना पानी के रहूँगा। दोस्तों उन्हें वापस कर दिए। उनका संदेशा फिर कनाडा के जो सज्जन हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके पास फिर से पहुंचा। उनका मेरे पास फिर फ़ोन आया कि भैया महाराज जी आपको इतना प्यार करते हैं कि महाराज जी ने कहा कि मैं बिना पानी के रह लूँगा, मर जाऊँगा, लेकिन पानी पिलाएगा तो मुझे वही पिलाएगा, उमेश पिलाएगा, वही गोरखपुर वाला पिलाएगा। क्योंकि उनको जल्दी नाम किसी का नहीं याद आता। दोस्तों जब मैं इस बात को सुना तो मेरे अंदर एक अलग सी बिजली दौड़ गई, एक अलग सा करंट दौड़ा, और मैं भागा भागा फिर यहाँ से घर। संजोग से उस समय भी मैं घर पे था, और यह बात है मई महीने की। मैं सतबीर को बुलाया, हमने कहा कि सतबीर भाई ऐसी ऐसी बात है, चलिए चलते हैं। उसी दिन मैं गया और करवी में जा कर के मैं वहाँ पहले तुरंत जनरेटर खरीदा, समरसेबल खरीदा, सारा सेटअप पूरा खरीदा, एक पिकअप मंगवाया, टाटा मैजिक जिसको छोटा हाथी बोलते हैं, सारा सामान लदवा करके, डीजल वगैरह सब कुछ ले करके मैं वहाँ पहुँचा, मिस्त्री लेबर सब कुछ। दोस्तों हम लोग पूरा दोपहरी मिस्त्री के साथ मेहनत, हमारे सतबीर भाई इतना मेहनत किए कि जो पाइप डाला गया था उसको किसी तरह निकाला गया, फिर समरसेबल डाला गया। ये सब करते करते अंधेरा हो गया। फिर जब जनरेटर स्टार्ट किया गया तो पानी ही नहीं आ रहा था। कई बार कोशिश किया गया, जितना भी मिस्त्री को ज्ञान था उसने भी अपना टेक्निक लगाया, लेकिन पानी नहीं आया। उसके बाद दोस्तों लगभग शाम के 9 बज चुके थे, रात हो गई थी। हमने कहा कि महाराज जी यहाँ सेवा कर पाना, फिर भी हमारे अंदर वही पुरानी बात आ रही थी। हमने कहा महाराज जी यहाँ सेवा कर पाना बड़ा कठिन है। एक तो महाराज जी आपका रूखा स्वभाव, किसी के प्रति इस तरह से बोल देते हैं। हमारे मुंह से दोस्तों ये भी निकल गया सब कि महाराज जी आपका स्वभाव रूखा है, आप किसी को डांट देते हैं। और एक तो यहाँ समस्या की सामान ले आ पाना, किस मुसीबत से आदमी ले आता है, यहाँ पर काम करने वाले तक नहीं तैयार होते हैं आने के लिए। और उसके बाद महाराज जी इतना मेहनत के बाद देखिए पानी भी नहीं आया। अब महाराज जी हमारे बस का नहीं है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, अब जा रहा हूँ। दोस्तों महाराज जी ने कहा कि अब तू ना आई हो। हमने कहा महाराज जी अब मैं नहीं आऊँगा।
बोले अब तू न आई हो। हमने कहा महाराज जी कैसे आऊँगा। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा अब तू न आई हो। दोस्तों यह 3 बार का कहना मेरे दिल को एक अजीब तरह सा लगा और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज जी क्यों नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप परेशानी देखें, कितनी परेशानी से इतनी दोपहरी में हम लोग जल रही है ज़मीन या धरती जल रही है और इसमें इतना मेहनत करने के बाद पानी नहीं निकला। अब हम लोग क्या करें। तब तक वहाँ पे एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने कहा कि भैया जैसे इतना टाइम बीता है, थोड़ी देर आप और रुकिए, हम लोग एक बार फिर से समरसेबल को निकाला जाए, देखा जाए अगर पानी। और दोस्तों बीच बीच में वहाँ के जो लोग थे, गांव वाले थे, कोई कह रहा था जनरेटर खराब है, कोई कह रहा था पानी नहीं है, कोई कुछ अपने अपने तरह से लोग कह रहे थे। पूरा भीड़ लगा था और हम लोग ये सीकड़ खींचते खींचते हालत खराब थी, थके हुए थे। दिन भर उस दिन हम लोग भोजन भी नहीं किए थे। तो दोस्तों जब उन्होंने कहा कि भैया एक बार निकाला जाए, अगर पानी नहीं होगा तो पानी नहीं लग के आएगा, अगर पानी होगा तो वो जो समरसेबल का मोटर है पूरा वो पानी में भीगा हुआ आएगा तो पता चल जाएगा। हमने कहा सही बात है। फिर हम लोग निकाले उससे। उसके बाद दोस्तों देखा गया कि जो मोटर था, जो वायर डाली गई थी, उसमें पानी का एक कतरा नहीं लगा था। लगा था तो सिर्फ कीचड़, वो भी सूखा कीचड़ लगा था, कहीं कहीं थोड़ा बहुत। हम लोग यह कंफर्म हो गए कि यहाँ पे पानी नहीं है। फिर हमने कहा महाराज जी अब कोई विकल्प नहीं है, दूसरा बोर करवाना ही विकल्प है और दूसरा बोर होने के बाद भी पता नहीं पानी आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग थक हार करके रात में चले आए। सुबह दोस्तों दूसरे दिन एक फ़ोन आता है अननोन नंबर से। हम लोग चित्रकूट में थे, हम फ़ोन उठाए। वो सज्जन बोले कि भैया कल जो बोर पानी नहीं दे रहा था, आप समरसेबल डाले हैं, आज तो वो पूरा पानी फर्स्ट क्लास पानी दे रहा है। हम चौंक गए। हमने कहा कि क्या बात करते हैं आप। बोले हाँ बिल्कुल एकदम पानी दे रहा है, वो बोर पानी दे रहा है। हमने कहा कि आप मजाक हमारे साथ कर रहे हैं। बोले बिल्कुल नहीं मजाक कर रहे हैं, आप कहें तो हम उसका फ़ोटो और वीडियो भेज दूं। हमने कहा भैया एकदम भेजिए। भेजे। हमने देखा कि पानी फर्स्ट क्लास चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, पानी दे रहा है। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर भागे भागे वहाँ से गए। पहुँचते ही पहले जनरेटर स्टार्ट किया गया, देखे फर्स्ट क्लास पानी दे रहा है। हमने कहा प्रभु हाथ जोड़ करके महाराज जी से, और ये सारी चीज़ जो बात मैं बता रहा हूँ सब ऑन रिकॉर्ड है, कहीं कहाई बात नहीं है। सबकी वीडियो बनी है, अलग अलग वीडियो हमारे चैनल मौजूद है करका महाराज जी की। तो दोस्तों जब हाथ जोड़ के हमने कहा कि प्रभु यह क्या लीला है, तो उन्होंने कहा तुम जानना चाहोगे कि क्या लीला है। हमने कहा हाँ प्रभु। तो बोले कि वो देखो बैठे हैं लीलाधारी। दोस्तों इसी तरह से इशारा किए महाराज जी। पीपल के पेड़ के नीचे भोलेनाथ विराजमान हैं, वहाँ सिद्ध बाबा हैं। बोले कि वहाँ लीला करने वाले बैठे हैं। जब तुम इस तरह से कह के गए, फिर 12 बजे रात को मैं नारियल लेकर के गया, उनके सामने फोड़ा और मैंने कहा कि तुम्हारी जटा में गंगा जी रहती हैं, पूरे संसार को तुम पानी पिलाते हो, क्या यहाँ के लिए तुम्हें पानी नहीं है? और अगर इसी तरह से करोगे, यहाँ पानी नहीं दोगे, तो एक भगत की आस्था टूट जाएगी और आज के बाद यहाँ कोई सेवा नहीं करेगा। उसके बाद जब सुबह हुआ, मिस्त्री चूँकि रात हो गई थी, दूर का था, वहीं पे रुका हुआ था। महाराज जी सुबह फिर बोले कि इसमें फिर से डालो, मोटर डालो और हैंडल मारो, अब पानी देगा। और सुबह वही बोर पानी देने लगा। जो आज तक स्वच्छ पानी उसी तरह से निरंतर दे रहा है, अभी तक कोई कमी नहीं आई है। महाराज जी सारी बात बताए। उसी दिन दोस्तों मेरे आँख की पट्टी खुल गई। जो मेरे आँखों पे अंधेरा था, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। मैं समझ गया कि प्रभु अपनी लीला
मुझे दिखाना चाहते थे, मुझे एहसास करवाना चाहते थे, वो तो एक बहाना था। एक संत के द्वारा कोई कमी हुई थी, उनके अंदर वह संतत्व नहीं था। शायद वह सब कुछ देख रहे थे जो मैं अपनी इन आंखों से नहीं देख पा रहा था। वह मुझे बताने का प्रयास कर रहे थे जो मैं नहीं समझ पा रहा था। वह शायद उनके इस नश्वर शरीर को नहीं जलाना चाहते थे, उनके अंदर छुपी हुई जो कमियां थी, जो विकार थे, उनको शायद वह जलाना चाह रहे थे। यह मैं नहीं जानता था। मैं तो एक चोले को देखता था कि कपड़े पहने हुए हैं, ये भी संत हैं। लेकिन महाराज जी को पता था कि वह संत कैसे हैं, वह संत हैं कि असंत हैं, सिर्फ वस्त्रधारी हैं। वो समझ रहे थे, इस नाते उनकी गलतियों पर उन्हें डांट रहे थे और हमें एहसास करवा रहे थे, हमें अपने तपस्या का प्रभाव दिखलाना चाहते थे और एक बार नहीं कईयों बार दिखला चुके थे। शायद मुझे मेरे विश्वास में फिर भी कोई कमी रही होगी, इस नाते बहाना किसी और का था, दिखाना मुझको था। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कहता हूं कि जो मेरा अनुभव है, जिस तरह के अनुभव मेरे साथ होते जा रहे हैं, तो उन अनुभवों को इसी तरह से एक एक करके आप सभी को मैं कभी कभार जब समय मिलता है तो साझा करता हूं, बताता हूं। एक आग्रह है आप सबसे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की वीडियो ले आते रहते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो मैंने एक बार कहानी बताई थी कि हम लोग एक तांत्रिक के चंगुल से किस तरह से भागे थे, तो तमाम कमेंट आते हैं कि भैया उसके बारे में बताइए, अभी कहानी आप बताए नहीं, अभी आप वीडियो डाले नहीं। तो वो अभी वीडियो अब मैं जल्द आपके सामने ले आऊँगा और एक कहानी दिखलाऊँगा प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, बर्फानी बाबा नेपाल की। हम लोग एक बार वहाँ थे, इसको शायद मैंने कभी वर्णन भी किया है। महाराज जी आरती कर रहे थे और उनके नीचे, पैरों के नीचे काला सांप भी आरती कर रहा था। उसका छोटा सा क्लिप मैं अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया हूँ। बीच में मैं खोज रहा था, हमें लगा कि वह डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे मोबाइल में मौजूद है। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और उसे आप सबको दिखलाऊंगा। और दोस्तों, एक चीज़ और कि जो मैंने कहा है कि चित्रकूट के जंगल में, पंचप्रयाग में एक बहुत ही अच्छे महात्मा रहते हैं, तत्वज्ञानी महात्मा रहते हैं। उनसे प्रेमानंद महाराज जी की तरह से कोई भी प्रश्न कीजिए, उसका सटीक जवाब तर्क के साथ साइंटिफिक उत्तर वह देते हैं। तो दोस्तों, उनकी वीडियो मैं जल्द ही चित्रकूट जाऊंगा और उनकी वीडियो मैं ले आऊँगा और बार बार उनकी वीडियो को ले आऊँगा। महाराज जी अब तैयार हो चुके हैं, महाराज जी अब वीडियो बनवाएंगे। और आप सभी कभी भी चित्रकूट अगर जाते हैं तो महाराज जी का दर्शन आप कर सकते हैं। पंचप्रयाग नाम की जगह है चित्रकूट के जंगल में। अनसुईया का जो रोड जाता है, अनसुईया आश्रम आप लोग गए ही होंगे, या नहीं गए हों तो अनसुईया आश्रम की तरफ जो रास्ता गया है, 3 किलोमीटर पहले बाएं एक रास्ता जाता है जंगल की तरफ, पंचप्रयाग के लिए पहुंचता है। तो दोस्तों, आप वहां जा सकते हैं, महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं और आपके अंदर कोई संशय हो, कोई शंका हो तो उसका समाधान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह था आज का सत्संग, जो मेरे द्वारा खुद अनुभव प्राप्त किया गया है। यह वीडियो आज का कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा अकेले में बैठ करके इस तरह का अनुभव बताना आपको अच्छा लगता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इस तरह के अनुभव आपको शेयर करते रहेंगे और साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ शेयर करेंगे। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई झूठ झपेट या मनगढ़ंत कोई कहानी हो। तो दोस्तों, इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं कि वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें अंगूठे का निशान जो होता है उसको एक बार आप टच करें, लाइक करें और अपने लोगों को भी शेयर करें,
कि संतों के पास आज के ज़माने में, आज के समय में वो भी जानें कि आज भी ऐसे ऐसे संत हैं जो दिव्य दर्शन करवा सकते हैं, दिव्य अनुभूति करवा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।